क्यों उस लड़की ने उस लड़के को सरेराह पकड़ा और सबके सामने उसकी पिटाई शुरू कर दी। आखिरकार उस लड़की को ऐसा क्या उस लड़के ने कर दिया कि एक लड़की को स्कूटी रोककर आखिरकार उस लड़के की बीच सड़क पर पिटाई करनी पड़ी। उस लड़की के साथ उस लड़के ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। मेरा नाम देव है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपके लिए क्राइम का वो सच लाना, क्राइम का वो कड़वा सच आपको दिखाना जो शायद आपको टीवी चैनल्स पर कोई ना दिखाता हो। दरअसल ये कहानी नहीं, हकीकत है। यूपी के मेरठ से एक खबर आई जिस पर आपको मैं लेकर के चल रहा हूं। ये खबर इतनी खतरनाक है जिससे हर लड़की तक पहुंचाना चाहिए, हर लड़की को देखना चाहिए। यदि कोई लड़की इस तरीके की समस्या से पीड़ित है तो उसके लिए ये खबर एक दवाई की तरह हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है और कहीं यदि कोई मनचला किसी लड़की को परेशान कर रहा है तो फिर उसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। लेकिन पहले आपको इस लड़की की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। उस लड़की ने क्या कुछ किया, दरअसल आपको बताने की कोशिश करते हैं। मामला नेशनल हाईवे का है। नेशनल हाईवे पर एक लड़की स्कूटी से जा रही थी। खबरों के अनुसार मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं। लड़की रोजमर्रा की तरह परतापुर की एक कंपनी में कहा जाता है काम करती थी। सरदना थाना क्षेत्र की ये बात है जिसमें लड़की अपनी रोज की तरह ड्यूटी जाती थी, लेकिन एक लड़का उसे काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। होता है कई बार यदि कोई लड़की किसी लड़के को सहन करती चली जाती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश का योगी शासन जो है वो इतना सख्त है, वो लगातार महिलाओं के सम्मान पर जरा सी भी उंगली उठाने वालों को तुरंत सजा देता है। तो वो लड़की सहन करती रही और उसने कहा दो बार उसने जो बताया है खबरों में कि उसने शिकायत भी दी, लेकिन उस वक्त उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन इस लड़के की हिम्मत बढ़ती चली गई और उसकी एक दिन हिम्मत इतनी बढ़ गई कि स्कूटी के आगे बाइक लगा दी, उसे रोक दिया और बताया जाता है कि उस पर दोस्ती का वो दबाव बनाने लगा। अक्सर ये होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जब इस तरीके की गंदी मानसिकता के लोग जो अपने अंदर एक राक्षस को पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक बार सोच के देखिए, वो किसी घर की बहन बेटी है, बेचारी कंपनी में मेहनत करती है, अपना घर का गुजारा कर रही है, अपना जीवन जी रही है। आप उस पर नाजायज किसी रिश्ते का दबाव कैसे बना सकते हैं? और भाई क्यों करे वो आपसे दोस्ती, सवाल ये है। तो बेचारी लड़की को ये लड़का काफी समय से परेशान कर रहा था, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। लड़की ने इसकी आवाज भी उठाई थी, लेकिन कहते ना ये जो मनचला था ये लगातार उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी और उसकी हिम्मत पर ब्रेक लगाने के लिए लड़की ने एक दिन ठान ली। जब इसने बाइक लगाई तो फिर लड़की ने इसका कॉलर पकड़ लिया और दबाकर इसके साथ फिर उसने मारपीट जो थप्पड़बाजी थी वो की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि लड़की का साथ समाज के लोगों ने उस समय दिया। यह चीज बहुत इसमें पॉजिटिव है। इसके बाद फिर पुलिस आई और पुलिस ने इसमें कानूनी जो विधिक कार्रवाई हो सकती है वो भी की है। ये चीज जो है ना, आप समझने की कोशिश करिएगा। पुलिस प्रशासन ने इसमें कार्रवाई कर इस बात को दर्शाया कि ऐसी महिलाओं के साथ में प्रशासन खड़ा हुआ है। मैं आपको यह खबर इसलिए दिखा रहा हूं, किसी क्राइम को अगर आप सहन करते जाएंगे, किसी मनचले की हरकतों को अगर आप बर्दाश्त करती चली जाएंगी तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। यह लड़की को जो लगातार काफी समय से परेशान कर रहा था और लगातार वो उस लड़की पर दबाव बना रहा था कि वो उससे दोस्ती करे, उससे मोहब्बत करे, उससे रिश्ता रखे। और ये आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि कानून जो है ना, कानून ऐसे लोगों की दबकर खबर लेता है, पुलिस ऐसे लोगों की दबकर पिटाई करती है और उन्हें एहसास कराती है कि भाई निश्चित ही आपके साथ कानून खड़ा हुआ है। और कई बार मैंने लंगड़ाते हुए लोग देखे हैं जो माताओं बहनों के साथ अश्लीलता करते हैं, फिर वो जब निकलते हैं पुलिस के साथ में तो उनके हाथ पैर ऐसे ऐसे होते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलने का किसी भी इंसान को कोई हक नहीं है। भाई जिसकी कोख से आप जन्मे हैं वो भी एक महिला है, आपके घर में एक बहन बैठी है वो भी एक महिला है, आपके घर में एक पत्नी है वो भी एक महिला है। तो फिर आपकी मानसिकता इतनी खराब कैसे हो गई? मेरठ की इस लड़की ने इस मनचले को सबक सिखाया और उसकी पिटाई कर दी और फिर कानून ने इसमें एक्शन ले लिया। आपके हिसाब से ऐसे लड़कों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो लड़कियों पर गलत कमेंट करते हैं, लड़कियों को नाजायज परेशान करते हैं, उनके साथ जास्तियां करते हैं और उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं?
इन चीजों को रोकने की और इन चीजों को बंद करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को हम भी रोक सकते हैं। हम इन चीजों को ऐसे रोक सकते हैं, समाज में इस तरीके का कोई भी असामाजिक तत्व अगर नजर आता है उसकी शिकायत तत्काल पुलिस में करें। और लड़कियों से मेरी गुजारिश है, मैं लड़कियों से ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई इस तरीके से परेशान कर रहा है, आपको नाजायज सता रहा है, आप कहीं जॉब करती हैं, कहीं कॉलेज में हैं, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी बात कानून में रखिए। आप इसलिए रखिए क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, आपकी नौकरी छूट जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको कानून में जाना चाहिए क्योंकि कानून जो है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। कानून इसलिए आपके साथ खड़ा हुआ है कि कानून जो है ना बहुत मजबूत है और महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। मेरठ की इस लड़की की हिम्मत की दाद बनती है। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार पूछूंगा, ऐसे मनचलों के लिए और क्या सजा हो सकती है और कैसे हम इन घटनाओं को रोकेंगे, गंदी मानसिकता को हम कैसे समाज से बिल्कुल खत्म करेंगे, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन उस बेटी को नमन है, उस लड़की को नमन है, उस लाडली को सत सत नमन है जिसने उस मनचले के लिए सबक सिखाया।